कि ये कश्मीरी पंडितों का जो संघ है, इन्होंने एक पूरे लेटर जारी किया है। आपने सेना क्यों नहीं भेजा? आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बचाया? आपने टिकटें क्यों अवेलेबल करवाई? एक सेकंड के लिए मुसलमानों को आप साइड करो, एक सेकंड के लिए मैं और सारे हिंदू बेरोजगारों को आप रोजगार दे दो। प्लीज मोदी जी, आप सारे हिंदू बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए और जितने भी हिंदू गरीब हैं उनको कम से कम खाना पहुंचा दीजिए, उनको घर दे दीजिए। मुसलमानों को बाद में देख लेंगे हम लोग। एक बोल रहा था हिंदू राष्ट्र, एक बोल रहा था मुस्लिम राष्ट्र, दोनों सहोदर। मैं इनको जब बोलता हूँ, इनको बोलता हूँ सहोदर सौतेला भाई। मैं जो बोल रहा हूँ उसको काउंटर कर लीजिए आप, लेकिन मैं जो फैक्ट बोल रहा हूँ उसको कोई काट के दिखाए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनल पर एक जो फिल्म है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार बीजेपी के तरफ से इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की बात कही जा रही है, वहीं विपक्षी दल इस पर जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या कुछ है द कश्मीरी फाइल्स फिल्म में, और इस फिल्म को लेकर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? क्योंकि जल्द से जल्द इसको OTT प्लेटफॉर्म पे जो है वो भी लाने की बात कही जा रही है। हमारे साथ अंगेश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कश्मीरी फाइल्स में ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं को भगा दिया गया, इतनी हत्याएं हुई, ये हुई। मैं पहले अपनी बात करना चाह रहा हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ, मैंने अपने नज़रों के सामने में अपने गांव के लोगों को, अपने ही मतलब एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही मूल परिवार के लोगों को हत्याएं करते हुए मैंने खुद देखा है। कम से कम मेरे गांव में 50 लोग मारे गए हैं और एक दूसरे के इसमें। तो जब मेरे साथी हमसे पूछते हैं कि आप इतने ज़्यादा न्यूट्रल कैसे रहते हैं, आप में कोई जाति की भावना नहीं है, धर्म की भावना ज़्यादा उभर के नहीं आती है, मैंने कहा मैंने देखा है कि कैसे अपने लोग भी एक दूसरे की हत्या करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा सेंटिमेंट काम करता है। अब जब कश्मीरी फाइल्स की बात आप कर रहे हैं और जो कि पूरा मुद्दा बना हुआ भारत की राजनीति में और समाज के बीच में, सब एक दूसरे में चर्चा कर रहे हैं। अभी होली बीता है और आपने देखा हो कि होली में पानी में आप जिस रंग का कलर लगाएंगे, आपको आपके चेहरे पे वैसा ही रंग नजर आएगा। हरा लगाएंगे तो हरा आएगा, केसरिया लगाएंगे जिसको भगवा बोलते हैं वैसा आएगा, पिंक लगाएंगे पिंक आएगा। तो ये जो फिल्म बनी है उसमें कुछ खास तरीके का रंग डाला गया है। घटना कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। इसके ऊपर में क्या घटनाक्रम घट रहा है, इसमें मैंने पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हासिल की है। कम से कम 20 क्रिटिक करने वाले लोगों को मैंने सुना है। आप बहुत सारे चैनलों पे मैंने इसका देखा और बहुत सारे फैक्ट को मैंने निकाल के आपसे पहले मैं खुद ही FB लाइव करके इस पे वीडियो बनाने वाला था। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और चूँकि मैं साहित्य का भी छात्र हूँ, इतिहास का भी छात्र हूँ, तो इन सारी चीज़ों से मेरा वास्ता रहा है। लगातार आर्टिकल मेरे छपते रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं इसमें लिखने वाला हूँ अच्छे तरीके से। अगर कैसे उन फैक्ट को लोग जानना चाहते हैं कि क्या है इसमें एक जो कैरेक्टर हैं रवि बत्रा, जो एयरफोर्स के में थे, उनकी पत्नी गई हुई है कि जिसमें जो घटनाक्रम दिखाया गया है वो घटनाक्रम सही नहीं है। कोर्ट गई हुई है रवि बत्रा की पत्नी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने कैमरे पे दिखाइए। ये है कि इसमें नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित किल्ड इन मिलिटेंसी। इसमें विवेक अग्निहोत्री जी ने जो दिखाया है कि 4000 कश्मीरी उसमें मारे गए हैं, कश्मीरी पंडित। और कश्मीरी पंडित संघ समिति जो है वो बोल रहा है 650। RSS जिसकी विचारधारा पे काम करके ये बना रहे हैं, उन्होंने 1991 में पब्लिश किया था, तो 600 का आंकड़ा उन्होंने बताया था। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया है 219 आंकड़ा कश्मीरी पंडित का। इतने ही मरे हैं। अब मैं एक और फैक्ट आपको बता रहा हूं कि कश्मीरी पंडित तो इतने मरे हैं, साथ में और भी मेरे पास में है कि ये कश्मीरी पंडितों का जो संघ है, इन्होंने एक पूरे लेटर जारी किया है कि कैसे कैसे जगमोहन जो उस समय में राज्यपाल थे, उन्होंने कैसे हमको वहाँ से बाहर ले जाने के लिए प्रयास किया था और क्या क्या सुविधाएं दी थी। पूरा लेटर है हमारे पास में, आपको मैं दे दूंगा। आगे का मैं आपको बता रहा हूँ कि एक RTI है जो जम्मू कश्मीर के DCP का है, उसमें बताया गया है कि 90s का उसमें डेटा है, उसमें कम आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन उसमें मुस्लिमों के मरने की संख्या 1500 है। एक 90 में जहां
600, हिंदू 90 में मात्र 209 और कश्मीरी मुसलमानों की मरने की संख्या 1500 है। 89 में उससे बहुत ज़्यादा है। जितने कश्मीरी पंडित मरे हैं उससे कई गुना ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान मरे हैं। इसके पीछे राजनीति क्या है? जगमोहन जी का आपको मैंने नाम बताया, ये राज्यपाल थे वहाँ पे, वो ये उन्होंने बोला, कश्मीर के रेडियो चैनल पे बोला, कश्मीर के दूरदर्शन पे बोला कि कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1। आप इस बात को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे किताब को पढ़ सकते हैं। एक प्रसिद्ध रचनाकार है, किताब लेखक हैं अशोक कुमार पंडित। कश्मीर पे उन्होंने किताब लिखा है, 2 किताब लिखा है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित और कश्मीरनामा। उस पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और एक यही नहीं, बहुत सारे विद्वानों ने कश्मीर के बारे में लिखा है। जो आप सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं, जो कश्मीर नहीं गए हैं वो कश्मीर के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हैं। जो कश्मीर में रह के काम किया है जिन्होंने, उनको कश्मीर के बारे में जानकारी ही नहीं है। वहाँ जो IB ऑफिसर हैं उनका कहना कुछ और है, वहाँ के रॉ ऑफिसर्स हैं, वहाँ BBC ने भी कुछ लोगों के बाइट लिए, जो लोकल लोग हैं उनसे बाइट वो खुद बोल रहे हैं कि जो हम समाज के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, शांति रहना चाहते हैं, आप तो ये फिल्म बना करके हमको और दूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इनकी सरकार बनी, इनके सरकार बनने के बाद में कितने लोगों का वहाँ पे पुनर्वापसी हुआ कश्मीर में। आपने धारा 370 हटा दिया, सभी लोगों ने समर्थन किया। आपने 335A हटा दिया, सब लोगों ने समर्थन, सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। परिणाम क्या हुआ? आपने कहा कि सारे लोग शादी वहाँ पे जाकर शादी करेंगे, सारे लोग वहाँ पे जाकर के ज़मीन खरीदेंगे। पिछले 7 साल में मात्र 2 आदमी ने छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा अलॉट करवा पाया अभी तक, मात्र 2 आदमी पूरे इंडिया में। तो क्या मानते हैं आगे आने वाले चुनाव की तैयारी है? ये पूरे के पूरे चुनाव की तैयारी है। और ये जो विवेक अग्निहोत्री जी ने जो बनाया है फिल्म, इससे पहले जो फाइल्स का क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने ताशकंद फाइल्स बनाया था, उसमें भी इन्होंने झूठ परोसे। मैं जो आपको तथ्य बता रहा हूँ इसको कोई भी जाकर चेक कर सकता है कि इसमें उस भावना को प्रकट किया जा रहा है कि केवल हिंदुओं के साथ में हुआ है। मामला ये है कि इसकी अगर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे तो 1986 में जो चुनाव हुआ था उसमें गुलशाह नाम का को बहुमत मिला था। उनको रिप्लेस करने के से घटना शुरू हुई और आक्रोश आया और कश्मीर अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाह रहा था कि हम निर्णय अपने में लें। एक सर्वे ये भी आया है कि 92% जो अमेरिका के CIA ने सर्वे किया कि 92% लोगों ने कहा है कि मैं भारत के साथ रहना चाहता हूँ। इस भावना को आप तो ये फिल्म बना करके दूर करना चाह रहे हैं। आप भारत के समर्थन कर रहे हैं या भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री जी को तय करना पड़ेगा। RSS जैसी संस्था अगर उनको प्रमोट कर रही है और BJP जैसी पार्टी फ्री टिकट दे रही है, वो 80-20 वाला पूरा मामला है। आपको भारत की शांति सद्भावना से कोई लेना देना नहीं, आपको केवल वोट चाहिए, चुनाव चाहिए। ये जख्मों को कुरेद करके अपने हित में जो सेकुलर लोग थे वो भी अब धीरे धीरे सवाल उठाने लगे हैं कि भाई फिल्म बहुत बढ़िया है और हर एक हिंदू को ये फिल्म देखना चाहिए। देखिए, मैं अभी बात बोलने के लिए जा रहा हूँ, ये पूरे भारत में किसी ने नहीं बोला होगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर पाकिस्तान बना और अगर कश्मीर में जो इनका वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा है, जो विभेद निकल के आया है, इसके जड़ में जाइएगा तो उसके जड़ में भी BJP और RSS है। इसके जड़ में भी BJP RSS है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्मदाता कौन? सावरकर। अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो पाकिस्तान कश्मीर पे हमला नहीं करता। पाकिस्तान को पैदा करने वाला कौन? सावरकर। द्विराष्ट्र सिद्धांत के मामले से जिन्ना उसके समर्थक, एक बोल रहा था हिंदू राष्ट्र, एक बोल रहा था मुस्लिम राष्ट्र, दोनों सहोदर। मैं इनको जब बोलता हूं तो इनको बोलता हूं सहोदर सौतेला भाई। सहोदर सौतेला भाई यानी एक पेट से निकला हुआ 2 बाप की पैदाइश है ये, और जो एक जिन्ना हो गए, एक सावरकर हो गए। तो इन दोनों के कारण ही भारत और पाकिस्तान बना। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो फिर कश्मीर में कोई मामला ही नहीं आता हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान की भावना को भड़काया किसने? और उसी भावना को आज फिर ये भड़का रहे हैं।
उसी से इनको वोट चाहिए। इनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगार। मैं बिहार से आता हूँ, मैंने आपको बताया कि हमारे साथ में क्या घटना घटी है। हमारे गांव के 50 लोग कम से कम मारे गए ऐसे में, और आसपास के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और अभी कोरोना में जो पलायन हुआ, इसका कौन जिम्मेदार था? कोरोना पे आपको कश्मीरी पंडित के बहुत, कश्मीरी पंडित की आपको बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है। उसके पुनर्वास का आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन ये जो कोरोना में इतने, गंगा में जो 10 लाख लोग मारे, ये बहे हैं, उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग गंगा में बह गए, जमीन में खोद कर गाड़ दिया गया हिंदू रीति रिवाज के विरुद्ध में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऊपर भी आपकी सरकार, नीचे भी आपकी सरकार। तो उस समय में जगमोहन राज्यपाल थे कश्मीर में। बीजेपी के 85 सांसदों के साथ में, बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह वहां पे केंद्र में सरकार में थे। इन लोगों के षड्यंत्र से कि, और साथ साथ में यहाँ पे देखिए कि 90 में रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं। इनके षड्यंत्र से ये चीज़, पाकिस्तान में भी इनकी मदद करने वाले बैठे हुए हैं। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सौतेले सहोदर भाई हैं। आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों सौतेले सहोदर भाई हैं। इनके समर्थन में इमरान खान भी मोदी को बोलता कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इनकी दोनों की रणनीति एक है, और इसी कारण से हम लोग विरोध करते हैं। खैर, लगातार किसान आंदोलन भी चला। आपने कहा कोरोना काल का जिक्र किया, किसान आंदोलन चला। कोरोना काल में इतने सब हुए, छात्रों पर लाठी बजा, लेकिन उसके बाद वो नारा लगाते हुए गए कि भाई अब बीजेपी को वोट नहीं करना। सरकार फाइनली तौर पे बन गई है उत्तर प्रदेश। नहीं, मैं उस पर अभी नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार आपकी केंद्र में, आपकी राज्य में, आपकी राज्यपाल के जो फारूक अब्दुल्ला को आपने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, शेख अब्दुल्ला के बेटे को, जिनको लोग बहुमत से जिताया था, उनको आपने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रपति शासन था और वहाँ से छोड़ के भागे, तो राज्यपाल के अधीन था। तो आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया? आज यूक्रेन की बात हो रही है, यूक्रेन की बात हो रही है। यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने लोगों के लिए लड़ रहा है ना वहाँ पे, आपने सेना क्यों नहीं भेजा? आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बचाया? आपने टिकटें क्यों अवेलेबल करवाई? जगमोहन ने टिकटें क्यों अवेलेबल करवाई? जो उस समय का राज्यपाल था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भागे, उन्होंने क्यों घोषणा की कि आप अगर यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो जो यहाँ पे नौकरियों में है उनको पेंशन मिलता हुआ रहेगा, उनको बाहर जमीन दिया जाएगा, कैंपों में सुविधा दी जाएगी, राशन मिलता रहेगा। ये कौन करवा रहा था, ये बताइए। इस सवाल को तो उठाया नहीं गया फिल्म में अपने हिसाब से, जो मैंने आपको बताया ना कि पानी में अपने तरीके का रंग मिला करके दिखा दिए। हमको भगवा कलर पसंद है तो हम उसको देखने के लिए जाएंगे। भैया मुझे संतरे का जूस पसंद नहीं है तो मैं कैसे पीऊँ? लेकिन सवाल ये उठता है कि अब मतलब धीरे धीरे देखा जाता है कि लोग नौकरी से हटकर और तमाम चीज़ हटकर अब फिल्म, मतलब जैसे चीज़ों पर अब ज़्यादा जो लोगों को ट्रस्ट बढ़ गया है। देख, मैंने आपको बताया ना कि पढ़ना लोगों को बहुत ये है। मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, इसके 5 दिन मैंने रिसर्च किया है, तब मैं बात बोल रहा हूँ। और इतनी लंबी वीडियो अगर आपकी हो जाएगी तो फिर उनका बहुत लंबा वीडियो। भैया, ज्ञान हासिल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत सारे सोर्स को लेना पड़ता है, तब होता है। 2.5 घंटे के फिल्म में आप पूरा इतिहास बता देंगे तो वो तो आप अपने सुधानुसार बताएंगे ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको काउंटर कर लीजिए आप। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ज्योतिष जी कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ कश्मीर का, लेकिन मैं जो फैक्ट बोल रहा हूँ उसको कोई काट के दिखाए। मैं मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को काट के दिखाया, जो रो रहे थे ना कि सच को छुपाया गया है और दिखाने के लिए नहीं दिया जाता है, वो ये बताएं कि उस समय में 85 सांसदों के साथ में आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया केंद्र सरकार से? आपने मंडल कमीशन के नाम पे वो समर्थन वापस लिया। उसी की बात है, उसी सरकार की बात बोल रहा हूँ। मंडल का जब लागू हुआ तो आपने समर्थन वापस ले लिया, आपने रथ यात्रा निकाल दिया सोमनाथ से, ठीक है। और कश्मीर वाले पर आपने क्यों वापस लिया था? इसका जवाब दें मोदी जी, बीजेपी इसका जवाब दे। और जगमोहन जो उस समय में ये बार बार क्यों बोल रहे थे कि लगता है अब ये फैक्ट भी बीजेपी की तरफ दिया जा रहा है कि कई बार पहले जो है बाउंडेशन थी, अब पूर्ण बहुमत की सरकार आई है तो अब जो है वो किया जाएगा। नहीं, आप ये बताइए कि आपके भाई को मारा जाएगा तो उस समय में आप जो है दोस्ती निभाइएगा कि पहले भाई को बचाइएगा? अगर हिंदू के इतने बड़े पैरोकार हैं तो पहले हिंदू को बचाइएगा ना भाई आप, कि पहले दोस्ती निभाइएगा? तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा था, जो चुनाव में अनियमितता हो रही थी, बहुत सारी बातें हैं उसमें। मैं कांग्रेस को भी बख्श नहीं रहा हूं, उनका भी दोष है, क्योंकि इंदिरा की सरकार कांग्रेस पे, और उसका एक स्ट्रेटेजिक मायने है, वो भी केंद्र कश्मीर पे अपना कब्जा चाह रहे थे, जो कि इनके हिसाब से नहीं चल रहा था।
वो भावना थी, लेकिन इनको लगा कि हमको इसको भावना को भड़का करके कैसे सत्ता में आना है। तो एक तरफ कश्मीर में ये कश्मीरी पंडित को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर रहे थे और उनको असहाय छोड़ रहे थे, दूसरी तरफ ये सोमनाथ से रथ यात्रा भी निकाल रहे थे। जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं फाइनल तौर पर उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप फिल्म देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाया। फिल्म आप मनोरंजन के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बातें उसमें हैं, देख लीजिए, लेकिन केवल वही बात सच है ये नहीं है। फाइनली मैं फिल्म वालों को ये बताना चाहूँगा कि जितने हिंदू कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, उससे ज़्यादा भारत के समर्थन में आने वाले राजनेताओं को, कश्मीर के राजनेताओं को, मुस्लिम राजनेताओं को और अन्य मुसलमानों को जो भारत के समर्थन में थे, उनको मारा गया है। उससे कहीं ज़्यादा वो तो आंसू नहीं बहा रहे हैं। और फिल्म से अगर समाधान हो जाए तो हो जाता, लेकिन फिल्म से समाधान उनका नहीं होने वाला। वो खुद ही कश्मीरी पंडित खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे भावनाओं का दुरुपयोग करके आप सत्ता में आना चाहते हैं, और आ भी गए हैं कई बार। आज भी वो बोल रहे हैं कि इससे हमारे दिलों की दूरियां बढ़ेगी, खाइयां मिटेगी नहीं। आज आप हमको, हमारी भावनाओं को कैश करके फिर से अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अंगेश जी थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, भाई किस तरीके से इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, क्या क्या फैक्ट्स हैं। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी पे भी बने ना, गरीबी भी बने ना। और बिहार जहां से मैं आता हूं, हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली से, बिहार से पलायन करके हम लोग भी यहाँ पे दिल्ली में हैं। बिहार के प्लान पे भी फिल्म बनी चाहिए। इंडस्ट्री क्यों नहीं है? इंडस्ट्री क्यों नहीं है? नहीं, वहाँ पे भी जो जातिवाद की राजनीति थी, उसके कारण से भाग करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमको पढ़ने के लिए वहाँ पे नहीं मिला, मैंने आपको बताया ही। तो इस पर भी फिल्म बनाओ ना फिर। तो केवल कश्मीर में ही क्यों बनेगा? तो कश्मीर के नाम पे पूरे देश के हिंदुओं को आप क्यों ये करोगे, ह्यूमिलेट करोगे? भाई जब आप हिंदूवादी हैं तो भाई एक अंतिम बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर बीजेपी इतनी ही बड़ी हिंदूवादी पार्टी है तो एक सेकंड के लिए मुसलमानों को आप साइड करो, एक सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, और सारे हिंदू बेरोजगारों को आप रोजगार दे दो। प्लीज़ मोदी जी, आप सारे हिंदू बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए, और जितने भी हिंदू गरीब हैं उनको कम से कम खाना पहुंचा दीजिए, उनको घर दे दीजिए। मुसलमानों को बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। हिंदू बेरोजगारों को, नौजवानों को बेरोजगारी जो है उनको रोजगार आप दे दीजिए। चलिए भैया, इनका बोलने का तरीका, बोलने का नज़रिया, समझने का नज़रिया और बोलने का तरीका कुछ अलग है, और कुछ अलग तरीके से बात को रखते हैं। तो तमाम मुद्दों पर क्या कुछ राय है वो आपको दिखाते हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी आसपास में, क्या कुछ वायरल चल रहा है, क्या कुछ केंद्र में चल रहा है, क्या कुछ प्रदेश में चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।